हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इग्नू से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुई है, बिल्कुल नया फ्रेश नोटिफिकेशन है और इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर पोस्ट के लिए अलग अलग सब्जेक्ट के लिए वैकेंसीज आउट की गई हैं। सभी के सभी परमानेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि परमानेंट वैकेंसीज हैं। सैलरी 80,000 से लेके 1.5 लाख रुपीज तक आप पर मंथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की मिनिमम मंथली सैलरी 80,000 रुपीज होगी। बाकी डिटेल हम आगे वीडियो में क्विकली कवर करेंगे कि क्या क्या पोस्ट है, क्या क्या सब्जेक्ट है जिनके लिए वैकेंसीज निकाली गई है, सो दैट अगर आपके यूज की है तो बाकी डिटेल्स आप चेक कर सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इग्नू को किसी भी तरीके की इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। अगर हम हायर एजुकेशन से ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाइड हैं, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर के लिए, तो इग्नू को किसी तरीके की इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। एडवर्टीजमेंट फॉर टीचिंग पोजीशन प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर तीनों हैं। 15 अक्टूबर को एडवर्टीजमेंट रिलीज की गई है, लेकिन बाहर आते आते काफी टाइम हो गया। 20-22 तारीख को समझ में आया कि एडवर्टीजमेंट आई हुई। एडवर्टीजमेंट नंबर हमेशा नोट डाउन करना चाहिए, क्योंकि एक ही जगह से अलग अलग एडवर्टीजमेंट कई सारी आती रहती है। तो इसमें जो पे स्केल दिया जा रहा है प्रोफेसर के लिए, 1,44,200 बेसिक पे है, प्लस अलावेंसेज ऐड करेंगे तो 1,70,000 1,80,000 पर मंथ सैलरी बनेगी। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए स्टार्टिंग सैलरी 1,31,400 की बेसिक पे प्लस अलावेंसेज ऐड करेंगे तो 1,50,000 1,55,000 आराम से सैलरी होगी। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 57,700 की बेसिक पे प्लस अलावेंसेज ऐड करते हैं तो सैलरी कम से कम 80,000 रुपीज बनेंगे। अब जो सब्जेक्ट्स हैं, सबसे जो लास्ट कॉलम है उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो उस हिसाब से स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज में इंग्लिश में पीडब्ल्यूबीडी के लिए 1 पोस्ट है, उर्दू के लिए 1, एसटी पोस्ट एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व है। प्रोफेसर के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए इंग्लिश में 1, अनरिजर्व यूआर मतलब अनरिजर्व, इसमें किसी भी दूसरे कैटेगरी के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। उर्दू 1 एससी के लिए कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। जब भी एससी एसटी ओबीसी कुछ भी लिखा है मतलब वो रिजर्व कैटेगरी के लिए है, तो उसमें रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इसमें डैश है, नील है। सोशल साइंसेज में एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशियोलॉजी के लिए प्रोफेसर के लिए, एंथ्रोपोलॉजी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आपको रिजर्वेशन चेक करना है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नील है। स्कूल ऑफ साइंसेज में बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स के लिए प्रोफेसर पोस्ट के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए बायोकेमिस्ट्री के लिए एंड जियोलॉजी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट है, बट दैट इज रिजर्व फॉर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स। स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज में हेल्थ साइंसेज एंड नर्सिंग में प्रोफेसर पोस्ट के लिए, हेल्थ साइंसेज में एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नील है। स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर में प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए नहीं है। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड एक्सटेंशन 1 पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। लॉ में प्रोफेसर के लिए 1 है, अनरिजर्व है, कोई भी अप्लाई कर सकेंगे, मतलब किसी भी कैटेगरी से। एसोसिएट प्रोफेसर नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ में नहीं है वैकेंसी। जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया स्टडीज में, जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया स्टडीज में प्रोफेसर में 1 है एंड असिस्टेंट प्रोफेसर में 1 एससी एंड 1 ओबीसी के लिए है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए नहीं है। स्कूल ऑफ जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज के लिए एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट है, जनरल कैटेगरी में, कोई भी रिजर्व कैटेगरी से भी अप्लाई कर सकते हैं। स्कूल ऑफ टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी सर्विस एंड सेक्टोरल मैनेजमेंट के लिए प्रोफेसर के लिए 1 एसटी कैंडिडेट के लिए रिजर्व सीट है एंड 1 पोस्ट है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है। स्कूल ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी एंड ट्रांसडिसिप्लिनरी स्टडीज के लिए, इन्वायरमेंटल स्टडीज के लिए प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट है एंड 1 अनरिजर्व कैटेगरी में है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, और असिस्टेंट प्रोफेसर में भी 1 पोस्ट है एससी कैटेगरी के लिए। अब इग्नू से वैकेंसीज आती हैं और इस तरीके से आती है ना कि मुझे खुद को बताने में एक शेम फील हो रहा है, इतनी कम पोस्ट है, नहीं के बराबर है। नाम हम इग्नू का लेते हैं और जब वैकेंसीज देखते हैं तो मुझे खुद कई बार मैंने सोचा इस वैकेंसीज को शेयर किया जाए या नहीं किया जाए, क्योंकि इतनी कम वैकेंसीज, एटलीस्ट इतने क्वालिफाइड लोग पूरे देश भर में हैं। इग्नू एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है, अच्छे नंबर में वैकेंसीज हम एक्सपेक्ट करते हैं, बट बहुत बड़े जो डिसअपॉइंट हो जाते हैं। एनीवेज, स्कूल ऑफ सोशल वर्क में, सोशल वर्क में 1 प्रोफेसर के लिए है, अनरिजर्व, कोई भी अप्लाई कर पाएंगे किसी भी कैटेगरी से। सोशल वर्क एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट है ओबीसी में एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है।
फॉरेन लैंग्वेजेस में सिर्फ एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अरबिक, फ्रेंच, रशियन या स्पेनिश इसमें से किसी में भी अप्लाई करना चाहे एससी कैटेगरी के लिए एसोसिएट प्रोफेसर। स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज एंड ट्रेनिंग में 1 सीट है प्रोफेसर के लिए ओबीसी कैंडिडेट के लिए, बाकी के लिए नहीं है। स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट में विजुअल आर्ट पेंटिंग में 1 ओबीसी कैटेगरी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर है। तो बस इतना ही है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यूजीसी के हिसाब से है फिलहाल। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप अगर नेट है, सीएसआईआर नेट है या फिर आपने पीएचडी भी किया हुआ है, तो अभी तो क्या हो गया, रेगुलेशन चेंज हुआ है तो पीएचडी वाले भी अप्लाई कर पा रहे हैं। तो ये चीजें रहेंगी। बाकी जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 15 नवंबर तक चलेगा और हार्ड कॉपी भी अप्लाई करना रहेगा 28 नवंबर तक। हार्ड कॉपी एप्लीकेशन भी करनी है। तो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड में एप्लीकेशन करना है। चलते हैं वेबसाइट पर, एक बार देख लेते हैं वेबसाइट। और ये इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट है, सिंपल सा है। इसमें जॉब सेक्शन आपको नीचे लोकेट करना होगा। सबसे नीचे जब मैंने स्क्रॉल किया ना तो मुझे जॉब सेक्शन नजर आया, जॉब सेट इग्नू, इसी पे मैंने क्लिक कर दिया। वेबसाइट ठीक से कई बार काम नहीं कर रहा है तो वेट करना होगा आपको। जॉब सेट इग्नू लेफ्ट हैंड साइड में मैंने मार्क किया है, सर्कल किया, उसको देखें आप। उस पर एक बार क्लिक करना है आपको। जैसे आप क्लिक करते हैं तो एडवर्टीजमेंट्स की पेज ओपन हो जाती है और इसमें जो पहला एडवर्टीजमेंट है यही है। इसमें यही है कि एडवर्टीजमेंट फॉर टीचिंग पोस्ट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। एडवर्टीजमेंट नंबर हमेशा चेक करना चाहिए, 15 अक्टूबर की डेट से है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है ना, एलिजिबिलिटी लिख दिया है जो भी है, तो प्रोफेसर के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अलग अलग दिया हुआ है। जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है अप्लाई करने के लिए उनको यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, इस लिंक से जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट करनी होगी। अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए देखना चाहेंगे क्वालिफिकेशन तो इस तरीके से ओपन हो रही है, 11 पेजेस की है। तो काफ़ी सारा, जैसे 55% मास्टर डिग्री में होना चाहिए, साथ में अगर साइंस सब्जेक्ट है तो सीएसआईआर नेट या फिर नेट होना चाहिए। पीएचडी कैंडिडेट भी जो है अब अप्लाई कर सकते हैं, पहले जैसे रूल चेंज हुआ है। और अगर जुलाई 11 2009 के पहले पीएचडी रजिस्टर किया है, पीएचडी कंप्लीट हो गया है और ये सारे 4-5 पॉइंट्स जो है आपकी पीएचडी जो अवार्डेड है वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं विदाउट नेट भी, विदाउट सीएसआईआर नेट भी। पीएचडी अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशन या फॉरेन यूनिवर्सिटी से की है जिसकी रैंकिंग टॉप 500 वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज में आती है, तब भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है विजुअल आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट के लिए 55% जो है ना एसटीएससी कैंडिडेट को 5% की छूट दी जाती है इसमें। तो यही रहेगा। और बाकी थोड़ा परफॉर्मिंग आर्ट वगैरह के लिए थोड़ा अलग हो सकता है तो वो चेक कर सकते हैं। बाकी सभी डिटेल्स, फीस वगैरह जो भी है, ऑनलाइन एप्लीकेशन, ज़्यादा सीट ही नहीं है तो क्या इस पर ज़्यादा बात करें। ये शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जिसमें कि वेटेज, एकेडमिक रिकॉर्ड को कितना परसेंटेज, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल, पीएचडी, नेट, जेआरएफ, इन सबको क्या क्या पॉइंट्स मिलते हैं, एपीआई जिसे हम बुलाते हैं। तो ये एपीआई यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आप चाहेंगे तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगी कि एपीआई कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जो इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टिंग होती है तो किस तरीके से कैलकुलेशन होती है। इस पर अगर आप कहेंगे, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना देती हूँ। फीस की डिटेल यहाँ पर दी हुई है, फीस की डिटेल भी चेक कर लेते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरह है इसमें भी। नो एप्लीकेशन फी फॉर SC ST PWBD कैंडिडेट। SC ST PWBD कैंडिडेट है तो कोई फीस नहीं है। अगर आप जनरल कैटेगरी, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 500 रुपये एप्लीकेशन, 500 रुपीज एप्लीकेशन फीस रहने वाली है। फी वंस रिफंडेड विल नॉट बी रिटर्न इन एनी सर्कमस्टांस। जो फीस आपने पे कर दी वो फी आपको वापस नहीं मिलेगी, ये रहता। अब इसमें फीमेल कैंडिडेट के लिए अलग से रिलैक्सेशन नहीं दिया हुआ है। बाकी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत अगर अप्लाई करते तो फीमेल कैंडिडेट्स को नो फी होती है, बट यहाँ पर नहीं है। तो महिलाएं जिस कैटेगरी से बिलोंग करेंगी, जिस कैटेगरी में अप्लाई करेंगे, उसके हिसाब से पेमेंट फीस की करनी होगी। फीस जो है नॉन रिफंडेबल होगी, ये ध्यान रखते हुए अप्लाई करना है। बाकी जॉब लोकेशन दिल्ली रहेगा। सारा इंटरव्यू होगा, एग्जाम नहीं होगा। इसका सिलेक्शन प्रोसेस, शॉर्टलिस्टिंग होगा। एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपने क्या पब्लिकेशन वगैरह किया है उसके बेसिस पर सिर्फ इंटरव्यू होगा, नो एग्जाम। दूसरी चीज़ ये है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पीयर रिव्यूड जर्नल में नहीं भी हुआ है पब्लिकेशन, हालांकि उसकी वेटेज मिलती है, लेकिन नहीं भी हुआ है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस ज़रूरी नहीं होता है असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए। तो पीएचडी भी मैंडेटरी नहीं होता है।
तो ये सारी चीज़ें हैं। ऑफिशियल वेबसाइट इग्नू, तो गूगल करेंगे तो इग्नू की वेबसाइट आपको नज़र आ जाएगी। बाकी सभी डिटेल्स के लिए वीडियो को ध्यान से देख लें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, क्योंकि हायर एजुकेशन से रिलेटेड या ऐसे जॉब से रिलेटेड अपडेट मेरे चैनल पर ज़रूर मिलते हैं अपडेट। अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के ग्रुप्स हैं, अगर व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या कोई भी फेसबुक ग्रुप है, तो उस पर मेरे यूट्यूब वीडियो के लिंक्स को शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट देने में मुझे भी अच्छा लगे। आप सभी को बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच।